खबरों को छुपाएंगे नहीं बल्कि सच दिखाएंगे, यही तो है पछवादुन खबर का असर। खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवादुन खबर। हमारी पहचान महावर ज्वेलर्स, चौक बाजार निकट प्रकाश होटल, विकास नगर, देहरादून। लड़का हो या फिर लड़की की शादी के शुभ अवसर पर खरे सोने से बने आभूषण खरीदने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9412962552 9458908500। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। चाकू से गोंदकर हत्या और लूट के मामले की वारदात को अभी 2 माह भी नहीं बीते थे कि घर में घुसकर एक बुजुर्ग दंपति को चाकू से हमला किया और उनके घर में जमकर लूटपाट की। हम आपको बता दें कि हरबटपुर वार्ड नंबर 2 का ये मामला है, जहां पर बुजुर्ग के घर में घुसकर जो चोर हैं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और बुजुर्ग पर चाकू से हमला किया। घर में रखी ज्वेलरी और नकदी को वो लूट कर ले गए। बताया जा रहा है कि करीब 10 लाख की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ किया है इन चोरों ने, जबकि संख्या एक ही बताई जा रही है कि जो वारदात करने वाला था वो एक ही था, लेकिन अकेले शख्स ने दोनों बुजुर्ग को बंधक बनाकर घर में जमकर लूटपाट की। जबकि पुलिस के लिए एक चुनौती है, क्योंकि पहले भी घटना को अंजाम दे चुके हैं और मुख्य आरोपी अभी भी, हम आपको बता दें कि चाकू से गोंदकर हत्या करने के मामले में जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। ऐसे में पुलिस के लिए चुनौती है कि आखिरकार इन घटनाओं को रोके भी तो कैसे रोकेगी। आज तो जो अकेले बुजुर्ग दंपति रह रहे उनको भी खतरा होने लगा है कि आखिरकार कब उन पर कोई हमला कर दे, कब उनकी जो संपत्ति उनको लूट कर ले जाए, कब उनके घर में रखे ज्वेलरी और पैसों पर कोई हाथ साफ कर दे। इसका क्या भरोसा, क्या दिलासा, क्या पुलिस जनता को दे पाएगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जबकि आज जो पुलिस है वो देहरादून वीआईपी ड्यूटी में लगी है और विकास नगर में पुलिस का कोई भी आला अधिकारी मौजूद नहीं है। जब हमने इस संबंध में पुलिस के आला अधिकारियों से जानने की कोशिश की तो उन्होंने वीआईपी ड्यूटी का बहाना बना दिया। जबकि सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार विकास नगर में ये हो क्या रहा है, पछवादुन में ये हो क्या रहा है, और पछवादुन विकास नगर चल भी तो रहा, किसके भरोसे चलेगा? शासन प्रशासन का यहाँ पर जो चोर लुटेरे हैं उनको कोई डर नहीं है, उनको कोई भय नहीं है और वो सरेआम इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आइए देखते हैं विकास नगर से ज्ञान सिंह की ये खास रिपोर्ट। ये जो यहाँ पे कल रात आप बता रहे हैं देर शाम घटना घटी है, इसका ज़रा विस्तार से बताइए, क्या मामला है? एग्जैक्टली मेरे पेरेंट्स हैं और कल रात को ऐसा हुआ कि अपना सारे काम धाम करके जब सोने की तैयारी थी तो रात को बहुत ज़ोर की आवाज़ बाहर आई। उस आवाज़ को देखने के लिए जब बाहर निकले तो कोई चोरी छुपे घर के अंदर घुस गया और बैठ गया एक कमरे के अंदर, और चोरी की नीयत से उसने सबसे पहले हाथ पे एक चाकू से वार किया, जिससे उनके काफ़ी ज़्यादा चोट हाथ पे लग गई। उसके बाद उसने सारी ज्वेलरी और बाकी चीज़ें जो भी थी वो सारी देने के लिए जब पेरेंट्स तैयार हो गए तो उसने वो सारी चीज़ें भी ले ली और इकट्ठी करके यहाँ से वो फ़रार हो गया। और साथ में सिर पे भी एक बार चोट लगा गया, जिसमें हाथ में 14-15 स्टिचेस लगे हैं, एक यहाँ पे चिन पे स्टिच लगा है, 2 स्टिचेस यहाँ लगे हैं, 4 स्टिचेस सिर पे लगे हैं और फिर वो यहाँ से फ़रार हो गया। सर, ये जो चोरी करने आया था ये एक ही आदमी था या और भी? ये एक ही आदमी था, और कोई नहीं? और कोई नहीं था इससे। तो जो ये आपके बुजुर्ग माता पिता हैं यहाँ पे अकेले रहते हैं? हाँ, बीच बीच में हम आते रहते हैं, जैसे हफ्ते में एक राउंड हमारा भी लगता है, लेकिन वैसे अक्सर ये अकेले ही होते हैं यहाँ पे। ये लगभग कितने की चोरी और क्या क्या सामान चोरी हुआ है? इसमें सोने के कड़े थे और सोने की चूड़ियाँ थी और थोड़ा बहुत कैश जो घर में पड़ा होता है। वो एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को भी पता नहीं है क्योंकि पिताजी की हालत नहीं अभी ये कि वो बता सकें। तो ये सारी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन दोनों, माताजी का पिताजी का दोनों मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड, तो ये सारी चीज़ें लेके, गले की एक सोने की चेन माताजी की, वो लेके चले गए हैं। तो आपको क्या अंदाज़ा लगता है कि कितने की चोरी होगी लगभग?
ये अगर गोल्ड का रेट देखें तो उस हिसाब से कम ये 5-7 लाख 10 लाख के आसपास चोरी होगी है। पुलिस को तहरीर दी है इसमें? हाँ, पुलिस को तहरीर इसमें दे दी है। शाम को मेडिकल भी हो गया है पिताजी का और स्टिचेस लग गए हैं और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। मॉर्निंग में पुलिस यहाँ पे आई थी, पूरा स्पॉट मैप वगैरह सब कुछ उन्होंने रात को ही तैयार कर दिया था और अब तैयारी है कि किस तरह से उनको क्रिमिनल्स को पकड़ा जाए। तो आपके पिताजी अभी हॉस्पिटलाइज हैं या घर? हॉस्पिटलाइज नहीं है, रात को ही उनको वहाँ से कर दिया था, डिस्चार्ज कर दिया था, तो अभी घर में ही है लेकिन बताने की हालत में नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर रहे उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया है उसमें क्या स्थिति बताई है? उनमें स्थिति बिल्कुल ठीक है, सिर्फ स्टिचेस लगे हैं और बाकी कोई ऐसा नहीं है कि बोन फ्रैक्चर है, कोई मेजर ऐसी कोई वो नहीं है, इंजरी नहीं। पूछेंगे आपसे। आंटी जी, जो आपके यहाँ देर रात ये घटना घटित हुई है आपके घर में, ये क्या घटना है? ये रात को धड़ाम हुई ना पीछे गली में, और मैं मोबाइल पर बात कर रही थी अपने बच्चों के साथ, और हमने सोचा कि बिल्ली होगी, फिर बाहर गए तो हमने कहा ये तो आदमी की जैसी छलांग मारने की आवाज़ है। फिर हमने दरवाज़ा खोला, हम तो सोने लग गए थे। फिर बाहर गए हम, दरवाज़ा खोल के इनको मैंने कहा टॉर्च भी लेकर कौन की उधर की। फिर गए हम बाहर, तो मैं इनके साथ ही थी और हमारे बच्चे बातें कर रहे थे मेरे साथ। तो मैंने जी मेरा सतर्क फिर उसके बाद हम उसके यहाँ से गए, देखते हुए उसकी जाली भी खोली हुई थी उधर, और दरवाजे की जाली भी खोली हुई थी और खिड़की की भी। फिर उसके पीछे पीछे हम इस गैलरी में गए और वो मेरे ख्याल से इधर से आया घूम के और अंदर घुस गया, अंदर बैठ गया स्टोर रूम में। बस फिर हम अंदर आए, देखा हमने तो बाथरूम भी चेक किए, सारे कमरे चेक किए हमने, तो कोई नहीं था। फिर मैंने इनको लास्ट में कहा, मैंने कहा आप ऐसा करो इस स्टोर में तो देख लो कहीं वो जाली काट के ना आया हो अंदर कोई। तो सच्ची जब दरवाज़ा खोलने लगे तो दरवाज़ा अड़ गया, अंदर को खुलता है ना। फिर जैसे इन्होंने दरवाज़ा अंदर को खोला और उसके पाँव लगे होंगे ना, और उसने इनका हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ाए जैसे दरवाजे को नीचे करने लगे ना, उसने हाथ काट दिया यहाँ से, और हाथ काटा तो अंदर खींच रहा था इनको स्टोर में। फिर मैंने इनको बाहर को खींचा, फिर मोबाइल था मेरे हाथ में, मोबाइल मैंने किनारे रख दिया, मैंने इनको खींचा बाहर को, वो इनको अंदर को खींचे, मैं बाहर को खींचूँ, बड़ा जोर लगाया मैंने, पर लिया ही मैं इनको खींच के बाहर। फिर उसने लंबा लिटा दिया इनको। मैंने उसको हाथ जोड़े, मैंने कहा बेटा मत मार हमारे को, हमने क्या किया तेरा, तू जो कुछ है ले जा तू यहाँ से, पर हमारे को मत मार बस। तो वो बोलता कि लोग बोलते सारा कैश भी दो और तिजोरी भी दिखाओ, अपनी तिजोरी खोलो। मैंने कहा ले चाबी ले दो और देख ले, और बोलता कि आप खोलो। फिर मैंने खोल के दिखाया उसको, मैंने कहा कुछ नहीं है हमारे पास, ले मेरे कान होते हैं मैं खोल के दे देती हूँ तेरे को। बोलते सोने के हैं कि नकली हैं? मैंने कहा देख ले जो भी हैं तू ले जा, तेरे को चाहिए तू ले जा। बस सारी चीज़ें खोल के देखे उसने। लास्ट में उसने ये टीवी निकाला तो ऐसे ही काट रहा था उसको छुरे से। मैंने कहा काट मत, अच्छी तरह ले जा निकाल के, जब तेरा काम नहीं आएगा तो क्या करेगा तू ले जाके, तो अच्छी तरह ले जा उसको। और ये रखा उसने निकाल के। फिर उसने अंदर भी देखा नीचे,